बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4। और ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारी इस एक्सरसाइज का। और इसमें आपको क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स या यूँ कह लें ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C, D, E, F, G, H plotted on the graph paper as shown below. What are the coordinates of the origin? Origin के भी पता है। तो स्टूडेंट यहाँ बात जहन में रखें कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग कोशिश करें कि बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लें, क्योंकि इस पिक्चर को अपने रजिस्टर पे मुंतकिल करना आसान नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज हमारे पास आए कि जो लास्ट कुछ क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 1.4 के डिस्कस किए गए, आया उसको ग्राफ पेपर पे करना है या रजिस्टर पे करना है। तो बेहतर ये स्टूडेंट कि आप लोग बाकायदा ग्राफ पेपर लें और उसके ऊपर उसको ड्रॉ करें, ताकि आप लोग सीखें कैसे ग्राफ पेपर पे काम करना है। फिर आप चाहें तो ग्राफ पेपर की जो बुक है उस पर ही रहने दें उसके सोल्यूशन को, या फिर वहाँ से पेपर को कट करके रजिस्टर पे पेस्ट भी कर लें। बाकी और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, इधर जो है आपको जो ग्राफ पेपर बुक पे बना हुआ है, इधर ही आपने जो है वो सॉल्व करना है इसको। ये आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नज़र आ रहा है। ABCDEFGH तक पॉइंट्स आपको प्लॉट हुए हैं। O इज़ द ओरिजिन पॉइंट है। और इसके अलावा स्टूडेंट स्केल की अगर हम बात करें तो हमने एक स्केल अपने तौर पे तय कर लिया है कि 1 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट को जाहिर कर रहा है। तो ये यहाँ ओरिजिन से मैं चला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बजाय इसके कि मैं 1 2 3 4 5 सारे लिखूं, ये अंडरस्टूड है। अगर मैंने इधर लाकर ये मार्क लगाया है और 5 लिख दिया है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ से ये 1 2 3 4 5 इस तरतीब से चल रहा है। तो आप जो है इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं कि स्केल इधर मेंशन कर दें कि 1 स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये 5 का मतलब इधर ये 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड देन 10। तो 5 और 10 सिर्फ लिख दिया, उनको अपनी उनकी प्रॉपर लोकेशन पे। आप ये नहीं कर सकते कि 5 इधर लिख दें और 10 लिख दें। तो आपने 5 और 10 को उनकी अपनी प्रॉपर लोकेशन पे लिखा है। अब मुझे अगर इस लोकेशन की वैल्यू जाननी है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यकीनन 2। अब वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट है, तो ये जो इस वक्त लोकेशन है ये x की वैल्यू 2 को जाहिर कर रहा है। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी यही हो रहा है कि -1 -2 -3 -4 ये -5। और इसी तरीके से जैसे स्टूडेंट आप लोग अपने स्केल्स में भी देखते हैं, जो आप लोग के नॉर्मल स्केल्स होते हैं उसमें आप देख रहे होते हैं कि सेंटीमीटर और इंचेस के अंदर 1 और 2 के दरमियान भी मार्किंग हुई भी होती है, लेकिन वहाँ वो 1.1 1.2 1.3 1.4 यूँ करके नहीं लिख रहे होते। 1 इंच से लेकर दूसरे इंच के दरमियान भी मार्किंग हुई भी होती है, लेकिन वो नहीं लिख रहे होते। हाँ, कभी आपको अगर कहा जाए कि 5.2 इंच की लाइन खींचें तो आप बड़े आराम से 5 तक जाते हैं, फिर 2 मार्क्स आगे जाके 5.2 हासिल कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ मैंने आपको 5 और 10 रिप्रेजेंट कर दिया, -5 और -10 रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ -7 कहाँ है, तो ये ओरिजिन पे आप खड़े -5 तक तो ये हो गया, उसके बाद 2 स्टेप ये आगे -7 है। तो हमारा स्केल भी जो इस क्वेश्चन के लिए है वो क्या है कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी ये 5 और 10 इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये -5 और -7। अब हम बारी बारी इन ऑर्डर्ड पेयर्स को फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या है। जी स्टूडेंट, ये स्केल हमने ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लिख दिया। अब हम बारी बारी इन ABCDEFGH पॉइंट्स को के ऑर्डर्ड पेयर्स और लोकेशंस को लिखते हैं। तो देखिए A की लोकेशन, इस A वाली जगह पे
अगर आप इसका ओरिजिन पे आप खड़े तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे कितना है, ये देखिए यहां से यहां तक का फासला तो -5 हो गया, -6, -7, -8, -9 और -10 के दरमियान में कहीं आ रहा है, तो हम इसको -9 के बाद आधा और हम लिख देंगे, -9.5 कह सकते हैं इसको। जबकि अगर आप इसकी हाइट को देखें तो हाइट इज इक्वल्स टू, यहां तक तो 10 है, 10 के बाद ये 11 तक होगा, तो आपके पास ए कोऑर्डिनेट्स हो गए -9.5, 11। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट आप इस पॉइंट पे यहीं खड़े खड़े भी देख सकते थे कि ये वाई एक्सिस से कितने फासले पर, वाई एक्सिस से जितने फासले पर है ये क्या कहलाएगा, इसका x कहलाएगा। ठीक है, इसकी x की वैल्यू कहलाएगी, तो ये वाई एक्सिस से जो फासले पर है ये आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -9.5। और ये x एक्सिस से कितने फासले पर है, अगर ये हाइट आप देख लें तो इसकी हाइट जो है कितनी बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, आप इस तरह से भी बता सकते थे। अब बी के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें तो बी, ये पॉइंट डी इधर रखा हुआ है, अगर इसका हॉरिजॉन्टल फासला देखा जाए तो ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -7। ये देखें बी को अगर आप इधर से ज्वाइन करें, नीचे ले आए तो ये -7 पे आके मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे किस पे मीट कर रहा है, 6 के ऊपर। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -7, 6। सी के कोऑर्डिनेट्स को देखें, अगर आप इसको एक्स एक्सिस से टच करें तो ये एक्स पे किस जगह आके मीट कर रहा है, -5 के बाद -6, -7, -8 पे आके मीट कर रहा है। और अगर आप इसको वाई एक्सिस से टच करें तो ये -7 पे, तो -8, -7 हो गए। डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, इसको एक्स एक्सिस से टच कीजिए, ये एक्स एक्सिस से टच किया तो +3 बना, और वाई एक्सिस से टच किया तो ये क्या बना, -3, तो 3, -3 हो गया। नाउ स्टूडेंट अब ई के अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ई क्या हो गया, ई को अगर आप एक्स एक्सिस से टच करें, सीधा लाइन लाके एक्स एक्सिस पे देखना है तो ये +10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे टच करें तो ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 10,9 हो गया। ई के बाद एफ के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर देखना चाहें इस ग्राफ पेपर पे, तो इसको एक्स एक्सिस से अगर आप टच करें तो ये -2 वाली लोकेशन पे कहीं जाके टच कर रहा है, और इधर क्या बन रहा है जी, ये -10, तो -2, -10 हो गया। एफ के बाद जी के कोऑर्डिनेट्स को अगर देखिए एक्स एक्सिस पे टच कीजिए तो ये क्या बन रहा है, 3, और वाई एक्सिस पे टच कीजिए तो 6, 3,6 हो गया। और एच की लोकेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक्स एक्सिस से टच कीजिए तो ये कहाँ पर आकर मीट कर रहा है, ये +8 पे आके मीट कर रहा है, 5 के बाद 6, 7, 8, 5, और वाई एक्सिस पे टच करें तो -5 पे, तो 8, -5 हो गया। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, तो वो आपने जब हम डिस्कस कर रहे थे इस ग्राफ को, ऑर्डर्ड पेयर्स को, तो ओरिजिन वो लोकेशन होती है जहां एक्स और वाई एक्सिस आकर मीट करते हैं, ये पोजीशन पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, ये आप मेंशन कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैंने तो मेरे पास ये ग्राफ पेपर बहुत डार्क बना हुआ है, मैं अगर इसके ऊपर लिखता तो आप पढ़ ना पाते इस राइटिंग को। आपने कोशिश करनी कि जहां ये नुक्ता बना हुआ है वहीं उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आए हम, वैसे आप जरा सा डार्क पेंसिल से लिख देंगे। मेरे लिए मुमकिन नहीं था, आपको क्योंकि डिस्प्ले भी कराना था, इसलिए मैंने इनको साइड में लिख दिया है। बेहतर है कि आप इसको हर पॉइंट के साथ उसके ऑर्डर्ड पेयर को मेंशन कर दें। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ रिवीजन भी हुई होगी, किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ हो तो उसको लोकेट कैसे करना है, और अगर पॉइंट दिया हुआ हो तो ऑर्डर्ड पेयर उसका कैसे बताना है। और इधर एक दफ़ा फिर ये बात रिपीट हुई कि ये वो जगह है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ पेपर, जहाँ पर एक्स और वाई बोथ पॉजिटिव हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है,
और यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो आसान सा तरीका फिर से आखिरी जो हमारे सामने आसान सी सूरत हाल आई वो यही है कि आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बता रहे हैं, ये a है अगर बिलफर्ज, तो सीधा इसको x एक्सिस से टच करके देखें कि ये x पे किस स्केल पे आके किस वैल्यू पर आकर मीट कर रहा है। ये हमें नज़र आ रहा है 9 और 10, -9 और -10 के दरमियान है, तभी हमने इसको -9.5 कह दिया कि -9 तो पूरा मजीद आधा फासला। ऐसे ही y एक्सिस से टच किया तो ये आके मीट कर रहा था 11 पे, तो -9.5, 11 हमने मेंशन किया। स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही था। आप इस क्वेश्चन को अपने बुक पे ही सॉल्व कर लें, बाकी क्वेश्चंस जो प्रीवियस 1, 2, 3 हैं उनको ग्राफ पेपर पे बना के अपने रजिस्टर पे अटैच कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस होगी और मैं उसके आपको ओरल सिर्फ सॉल्यूशन आपको शेयर करूँगा। आपने कोशिश करनी है कि उसको खुद से सॉल्व कर लें, और वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, रैंडम, जिसको हम मुतफर्रिक सवालात कहते हैं ना। अब तक हर एक्सरसाइज के अंदर हम एक ख़ास जो टॉपिक पढ़ते थे उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है पूरी चारों एक्सरसाइजेस का एक मिक्स क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होगा, उसको डील कर रहे होंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह शार्प हैं, बात को समझ रहे हैं अब तक सारी, वो इंशाल्लाह बआसानी उस हिंट्स को लेकर खुद से सॉल्व कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस कर लेगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पूछा भी जा सकता है उसमें से, और नहीं भी, अब तक तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट और यूँ समझ लें कि अपनी काबिलियत को चेक करने के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।